Jai Hind everyone. So welcome to Awakening Classes. We are preparing for Junior Assistant exam of Jammu Kashmir Ladakh High Court. जिसमें जो जॉब रिलेटेड अवेयरनेस में इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज वाला पोर्शन था उसमें एक लेक्चर हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसमें लॉयर क्या होता है, एडवोकेट का क्या डिफरेंस है, सीनियर एडवोकेट और बहुत सारी टर्मिनोलॉजी मैंने आपको बताई थी। आज का टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज के टॉपिक से एग्जाम में 2 क्वेश्चन आए थे। पहली बात तो ये है, और ऐसे भी जो कोर्ट के अंदर जैसे ही हम एंटर करते हैं, कोर्ट में जो जो लोग जज को असिस्ट करते हैं ना, आज उन सभी के बारे में आप पढ़ेंगे। मतलब आप कोर्ट रूम में एंटर करते हो ना, एडवोकेट तो आपको पहले ही बता चुका हूं, उसको छोड़ के बाकी जो भी वहां पर होते हैं उन सब के बारे में पढ़ेंगे। और यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी हाई है। देखो, मैंने इस पीडीएफ में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब मैं आपको समझाऊंगा और आप एक बार समझ जाओगे ना, तो वो जो 2 क्वेश्चन पेपर में आए थे वो मैंने यहाँ पे डाले हुए हैं लास्ट में, आप खुद उसका आंसर कर दोगे। बट आपने समझना है, बट कुछ नहीं है। आज हम सिंपली देखो, आप कोर्ट में जाते हो, एक जज साहब तो हैं ही, उनको छोड़ के उनको कुछ लोग भी होते हैं ना असिस्ट करने। फॉर एग्जाम्पल, एक ऐसा पर्सन होगा जो शांति बनाए रखेगा कोर्ट में, सिक्योरिटी का ध्यान रखेगा, ठीक है। ऐसा पुलिस वाला वहाँ पर होगा जो बोलता है ना शांत रहो, पुलिस वाला एक होगा आगे पीछे, मेंटेन करेगा पीस को, तो वो भी वहाँ पर होगा। उसके बारे में पढ़ेंगे, उसको क्या बोलते हैं कोर्ट में। फिर एक ऐसा पर्सन होगा जो क्लरिकल वर्क पूरा कोर्ट का देखेगा, हेलमत होता है बेसिकली, जो क्लरिकल वर्क पूरी फाइलों का रिकॉर्ड मेंटेन करेगा, ये वो, उसके बारे में देखेंगे उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। अब एक ऐसा पर्सन होगा जो फाइल को जज साहब के सामने रखेगा कि मतलब ये आज का फाइल है, ये वाला केस है, बिल्कुल जज के साथ बैठा होगा, तो उसको क्या बोलेंगे वो देखेंगे। फिर एक जज साहब जब जजमेंट देते हैं, कोई भी चीज़ जब टाइप, कोर्ट में बहुत सारी जजमेंट ऐसी पास होती है जिनको लिखना पड़ता है, उसको टाइप करने वाला पर्सन कौन होता है उसके बारे में देखेंगे। फिर अब फॉर एग्जाम्पल जिस जगह पे वो कोर्ट है, वहाँ के जितने भी पुलिस स्टेशन हैं, मतलब पुलिस वाले हैं, उस पुलिस का और कोर्ट के बीच में एक लिंक स्टैब्लिश करने वाला बंदा, मतलब पुलिस महकमे का बंदा कोर्ट में अवेलेबल होता है, जो पुलिस और कोर्ट के बीच में लिंक करवाता है। बेसिकली जो क्रिमिनल केसेस होते हैं मैक्सिमम उनके लिए, उस पर्सन को देखेंगे, उसको क्या बोलते हैं। उसके बाद कुछ 1-2 टर्मिनोलॉजीज और हैं, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट कोर्ट में होते हैं उन सबको आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे। और जैसे कोर्ट का फाइनेंशियल मैटर कौन देखता है, फॉर एग्जाम्पल कोर्ट का डिसीजन आया, उसने किसी के ऊपर फाइन लगा, तो फाइन कलेक्ट करने का काम किसका है, तो ये सब हम कवर करेंगे, ठीक है। ये आ गया रिकैप। अब देखते हैं कि आगे हमने करना कैसे है, ठीक है। सबसे पहली टर्मिनोलॉजी जो है हमारी आज की, वो है अहलमद। अहलमद के लिए सिंपल आप याद रखो, अहलमद कौन होता है, इसको बोलेंगे हम लीगल क्लर्क। क्या बोलते हैं, लीगल क्लर्क, मतलब क्लर्क। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप जूनियर असिस्टेंट भी एक तरह का क्लर्क किया और आप ही अहलमद बनते हो बाद में, ठीक है। कई जगहों में जैसे ही जूनियर असिस्टेंट अपॉइंट होते हैं ना, इनको बोला जाता है असिस्टेंट अहलमद, फिर बाद में सीखने के बाद अहलमद बनते हैं, ठीक है। तो ये आप आगे जाके देखोगे। तो सबसे पहली बात, अहलमद के लिए आपने ये याद रखना है, अहलमद मतलब लीगल क्लर्क है, मतलब जुडिशरी में क्लरिकल वर्क देखते हैं। क्लरिकल वर्क देखने का मतलब है जितनी भी फाइल्स होंगी वहां पर कोर्ट में, उन सारी फाइल्स को मेंटेन करना, ठीक है। जितने भी कोर्ट के रजिस्टर होते हैं, रिकॉर्ड होते हैं, उनको चेक करना, उनको मेंटेन करना, ये सारा काम किसका होता है, अहलमद का होता है, ठीक है। सिंपल, ये आपको समझ आ गया। क्या अहलमद का इतना ही काम होता है? नहीं, अहलमद का बहुत काम होता है, मैं बताऊंगा। सबसे पहले पता क्या होता था, अहलमद पहले कोर्ट रूम, जो कोर्ट रूम होता था कोर्ट कम्प्लेक्स के अंदर, जो कोर्ट रूम होता है, पहले अहलमद उसी के अंदर बैठते थे। बट आजकल उनका वर्कलोड काम देखते हुए क्या कर दिया कि सेपरेट रूम अहलमद को प्रोवाइड किए गए, क्योंकि फाइल्स वगैरह होता है, वो बड़ा काम होता है, इसलिए उनको कोर्ट रूम के साथ ही उनको अहलमद का रूम भी प्रोवाइड किया गया, ठीक है। अब अहलमद क्या क्या काम करता है एक बार समझो ध्यान से। फॉर एग्जांपल एक एडवोकेट है, कोई एक एडवोकेट है, अगर मैं एक एडवोकेट हूं और मेरे को फाइल लेके जानी है, तो सबसे पहले मैं फाइल लेके अहलमद के पास ही जाऊंगा, ठीक है। अहलमद उस फाइल को चेक करेगा क्या पूरा फॉर्मेट वगैरह फॉलो हुआ है कि नहीं जो होना चाहिए। फिर उस अगर फॉर्मेट वगैरह ठीक है, नहीं है, तो वो बोलेगा करेक्ट करो उसको। और अगर सपोज करो वो फॉर्मेट वगैरह सब करेक्ट है, वो क्या करेगा, उसमें फाइल में केस नंबर वगैरह लगा देगा, ठीक है, उसको रिकॉर्ड में रख देगा। ध्यान से सुनना। फिर अहलमद क्या करेगा, उस फाइल को कहां पर भेजेगा, रीडर के पास। देखो ध्यान से सुनो, अहलमद फाइल में नंबर लगा देगा, बट अहलमद जज साहब के सामने फाइल नहीं रखेगा। अहलमद जो फाइल होगी उसको किसके पास भेजेगा, रीडर का काम है जज साहब के सामने फाइल को रखना। आज हम रीडर के बारे में पढ़ेंगे, बट अभी सुन लो, रीडर का काम क्या है कि फाइल को, जो भी फाइल है, एडवोकेट ने फाइल दी हुई है, किसी भी केस की फाइल है, वो किसके सामने रखना, जज के सामने रखना, वो रीडर का काम है। अहलमद का काम है फाइल में करेक्शन करना कि फाइल में कोई गलती तो नहीं है, ये सारा देख के वो रीडर को भेज देता है, और रीडर किसके सामने रख देता है, कोर्ट के सामने रख देता है। ये आपको याद रखना, ठीक है। दिस इज क्लियर। अब इसको छोड़ के
और अहलमद के क्या काम है वो हम देखते हैं। देखो अगर फॉर एग्जांपल अब जज के सामने फाइल चलेगी, रीडर ने फाइल जज के सामने रख दी है, अब जज जो है उसके ऊपर क्या करेंगे, उसके ऊपर केस मतलब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया केस, जज साहब ने बोला कि ये केस चलेगा। अब जब केस चलेगा तो सम्मन भी तो भेजने हैं, उन लोगों को भी तो बुलाना है ना जो उस केस में इन्वॉल्व हैं, उनको नोटिस भेजने या वारंट इशू होगा, ये सारा काम भी अहलमद करता है। अहलमद ही सम्मन भेजता है, अहलमद भी नोटिस भेजता है, वारंट भेजता है, ये सारा काम भी किसका है, अहलमद का है, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल जज साहब ने जजमेंट दे दी, वो वहां पर रिकॉर्ड होगी, सब कुछ जजमेंट लिखने गई। अब इस जजमेंट को फाइनली जो जजमेंट की ड्यूटी आई है उस जजमेंट को बेसिकली रिकॉर्ड्स में लिखने का काम भी किसका है, अहलमद का ही है, ठीक है। होली सोली इन शॉर्ट लैंग्वेज में अहलमद के बारे में बताऊं तो अहलमद का क्या काम है, अहलमद एक लीगल क्लर्क है, जिसका मतलब है जितने भी ऑफिसेज में फाइल्स वगैरह होती हैं उनको मेंटेन करना, और ये मतलब रेगुलरली फाइल्स को चेक भी करते रहते हैं, ठीक है, रिकॉर्ड को चेक करते हैं, रजिस्टर को चेक करते हैं, और प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होते हैं ना कोर्ट के, उनसे साइन वगैरह भी करवाते हैं, मंथली चेकअप भी होता है, ये सारा काम अहलमद का होता है, ठीक है। अहलमद के बारे में एक बार वापस रिवाइज करवा दूंगा, अभी जस्ट शॉर्ट समझो। अहलमद होते हैं लीगल क्लर्क, मतलब जिनका पूरा फाइलों को मेंटेन करना, फाइलों के रिकॉर्ड को संभाल के रखना, ये सारा काम किसका होता है, अहलमद का। अगर आपको कोई भी फाइल रिलेटेड काम पड़ेगा आप किसके पास जाओगे, अहलमद के पास जाओगे, उसी के पास फाइलों का रिकॉर्ड होता है। बट अहलमद जो है वो जज के सामने फाइल नहीं रखता है, अहलमद जो है वो फाइल अपनी बनाने के बाद किसको भेज देता है, रीडर को। रीडर का काम है जज के सामने फाइल रखना, रीडर बिल्कुल जज के साथ बैठे होते हैं, ये पॉइंट आपने याद रखना है, ठीक है। अब अहलमद आपको समझ आ गया। अहलमद के बाद अब हम रीडर के बारे में देखेंगे, रीडर कौन होते हैं वो देखें। देखो ध्यान से सुनो, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक ना हाइपोथेटिकल में बना के बताओ, जैसे ये मान लेते हैं कोर्ट रूम है, ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं जज बैठे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर नीचे बेंच लगे होंगे, यहाँ पर बेंचेस में बैठे होते हैं हमारे रीडर, ठीक है। दो रीडर मतलब देखा गया है कि ज़्यादातर दो रीडर होते ही हैं कोर्ट में, ठीक है, एक कोर्ट रूम में दो रीडर होते हैं, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर आपको पता है एडवोकेट खड़े होते हैं, ऐसे चलता वगैरह केस वगैरह, तो जज के साथ बिल्कुल साथ बैठे हुए होते हैं रीडर। अब रीडर का काम क्या हो, देखो पहली बात तो रीडर बेंच में बैठते हैं, ठीक है, इनके लिए बेंचेस लगे हैं तो बेंच में बैठते हैं, इसलिए इनको बेंच क्लर्क भी कहते हैं, ठीक है। एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, बेंच क्लर्क किसको बोलते हैं, तो बेंच क्लर्क रीडर को बोलते हैं। मेन काम रीडर का जो होता है ना, मेन काम रीडर का यही है कि रीडर जो करते हैं, जो भी केस है, जो भी कोई सपोज करो केस है, वो उसको किसके सामने रखते हैं, जज के सामने रखने का काम रीडर का होता है। कोई भी फाइल जो है वो अहलमद जब रीडर को देता है, रीडर का काम है वो फाइल जज के सामने रखना, ठीक है। तो रीडर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि कौन सी फाइल जज के सामने रखी जाएगी, वो कौन डिसाइड करेगा, वो रीडर ही डिसाइड करता है, ठीक है। और रीडर का क्या काम है, फॉर एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जांपल आपकी किसी दिन सुनवाई थी कोर्ट में, ठीक है, आपकी किसी दिन कोर्ट में सुनवाई थी, आप कोर्ट में थोड़े लेट पहुंचे, आप मान लेते हैं आप कोर्ट में थोड़े लेट पहुंचे, ठीक है, आपका नंबर चला गया, ऑलरेडी उन्होंने बोला होगा कि आप ये नंबर वाले आ जाओ, बट आप वहां पर नहीं पहुंचे, तो वहां पर बेसिकली क्या हुआ कि आपका नंबर चला गया, आप उसके बाद पहुंचे। अब आपने ये चीज़ जाननी है बेसिकली कि जज साहब ने क्या किया, जज साहब ने क्या कहा, कि मतलब एडजर्न हुआ या कुछ और, कोई डेट पड़ी, कोई नई डेट पड़ी, जज साहब ने बोला कि आप नेक्स्ट डेट को हियरिंग होगी, ये सारी चीज़ें आपको रीडर से ही पता चलेंगी, ठीक है। तो रीडर का मतलब, रीडर मतलब समझ लो बिल्कुल क्लोज टू द जज, मतलब अगर जज के सामने फाइल रखनी है या फाइल में जो भी रोज की कौन सी प्रेजेंटेशन फाइल मतलब जज साहब के सामने जाएगी, या अगर सपोज करो आप नहीं पहुंच पाए तो आपने ये जानना है कि जज साहब ने क्या बोला, नेक्स्ट डेट डाली है या अर्जन करा है, जो भी करा, तो आप किसको पूछोगे, आप रीडर को ही पूछोगे, यही चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। तो हमने अभी तक देखा अहलमद का और रीडर का। अहलमद भी क्लरिकल पोस्ट है, रीडर भी क्लरिकल पोस्ट है, कई जगहों में अहलमद ही प्रमोट होकर रीडर्स बनते हैं, ये चीज़ याद रखना, कई जगहों पे बोल रहा हूँ, हर जगह पे सेम रूल नहीं है। अब होता क्या है कि अहलमद भी क्लरिकल है, रीडर भी क्लरिकल है। अहलमद जो है वो फर्स्ट स्टेज मान लो, आप सबसे पहले आपको काम पड़ेगा अहलमद के पास फाइलें फूलें चेक करिए, अहलमद रीडर को देगा और रीडर का काम है जज साहब के सामने फाइल रखना, बिल्कुल क्लोज टू द जज इज रीडर, ठीक है, ये आपने याद रखना है। आई होप ये आपको समझ आ गया। नेक्स्ट इज नज़ीर। देखो नज़ीर मतलब समझ लो फाइनेंशियल पर्सन, मतलब पैसों का डिपार्टमेंट देखने वाला। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है ना कोर्ट का, फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है कोर्ट का, वो जो देखता है उसको बोलते हैं नज़ीर। क्या बोलते हैं, नज़ीर। तो ये याद करना, जो भी फाइनेंस रिलेटेड चीज़ें हैं होंगी वो कौन देखेगा, वो नज़ीर देखेगा। इवन देखो अब सारी कैश तो कौन हैंडल कर रहा है, नज़ीर ही हैंडल कर रहा है। अगर सारी कैश नज़ीर हैंडल कर रहा है तो इसी का काम है, जो डे बुक होती है ना, जो मेंटेन करना, कैश बुक वगैरह मेंटेन करना जो कोर्ट की होती है, फाइन की जो भी रजिस्टर होगा या स्टॉक कितना है कोर्ट में, ये सारा रजिस्टर करने का काम किसका है, नज़ीर का। तो मतलब जो भी फाइनेंस रिलेटेड इश्यूज होंगे कोर्ट में वो सारे कौन देखता है, वो नज़ीर देखता है, ठीक है।
अब मान लेते हैं कोर्ट में कोई प्रोसीडिंग चल रही थी और फाइनली उसमें कोई जजमेंट आ जाती है, ठीक है, जज साहब जजमेंट देते हैं और एक पार्टी में फाइन इंपोज कर देते हैं, मतलब तुमने 5 लाख रुपए फाइन देना है। अब ये जो फाइन इंपोज हुआ किसी पार्टी के ऊपर, इस फाइन को कलेक्ट करने का काम और उसका रजिस्टर मेंटेन करने का काम भी किसका है, नज़ीर का ही है। तो ये भी याद करना, मतलब फाइनेंस के रिलेटेड जो भी काम होगा, अगर फॉर एग्जांपल अगर कोर्ट की जजमेंट आई, उसमें किसी की पार्टी के ऊपर फाइन भी लगा है, उस फाइन को कलेक्ट करने का भी काम भी किसका होगा, नज़ीर का होगा। ये पॉइंट पे मतलब होली सोली फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है किसने देखना है, नज़ीर ने देखना है। अहलमद ने क्या देखना था, क्लेरिकल, फर्स्ट स्टेज ऑफ क्लेरिकल वर्क कौन देखेगा, अहलमद। रीडर क्लोज टू द जज साहब, और जो भी मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई भी चीज़ जज के सामने रखनी है वो कौन काम करेगा, वो रीडर करेगा। अहलमद किसको देगा, वो देगा किसको, रीडर को देगा, और रीडर आगे इन चीज़ों को देखेगा, ठीक है। आई होप यहां पर आपको समझ आ। अब देखो नाइब कोर्ट और बेलीफ, ये दो चीज़ें आपने समझनी है ध्यान से, ठीक है। नाइब कोर्ट और बेलीफ कौन होता है, देखो फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ, मैं एक आपको सिचुएशन बताऊँ। फॉर एग्जांपल जम्मू डिस्ट्रिक्ट में, जम्मू में आपका हाई कोर्ट है, उसके अंदर बहुत सारे लोअर कोर्ट आ जाए। मान लेते हैं जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक RS पुरा में होगा, ठीक है, RS पुरा का होगा, ठीक है, कोर्ट। उसके बाद मान लेते हैं एक जानीपुर मान लेते हैं, ठीक है, जानीपुर में मान लेते हैं, ये मतलब कोर्ट है, लोअर कोर्ट्स आ जाते हैं, RS पुरा, जानीपुर, लोअर कोर्ट। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ जम्मू डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। अब जम्मू के जो हमारे फॉर एग्जाम्पल पुलिस डिपार्टमेंट के DCP हैं, वो क्या करेंगे, वो कुछ पर्सनल अपने पर्सनल जो है ऑफिसर रैंक भी होता है और उसके साथ कोई कांस्टेबल वगैरह भी लगा के इस कोर्ट में भी भेज देंगे, और इस कोर्ट में जिसकी जुरिस्डिक्शन, फॉर एग्जाम्पल RS पुरा कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में जो थाना आएगा, वहां के बंदे जो हैं वो कहां पर रहेंगे, कोर्ट में रहेंगे। इनका काम क्या होगा, ध्यान से, इनका काम होगा, ये एक लिंक की तरह काम करते हैं उस थाने के बीच में और कोर्ट के बीच में। फॉर एग्जांपल मतलब कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया और उस थाने तक उस इंफॉर्मेशन को पहुंचाना, और इनकी यही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो कोर्ट ने ऑर्डर दिए वो फॉलो होने चाहिए। ये सारा काम कौन देखता है, नायब कोर्ट देखते हैं, नायब कोर्ट, ठीक है। ये चीज याद रखें, नायब कोर्ट कौन होते हैं, नायब कोर्ट बेसिकली पुलिस पर्सनल ही होते हैं, जिनको पुलिस ऑफिसर्स अपॉइंट करते हैं कहां पर, कोर्ट में, और जिनका काम होता है कि एक लिंक इस्टेब्लिश करना किसके बीच में, जजेस के बीच में, मतलब एक जुडिशरी के बीच में और पुलिस के बीच में, ताकि कोई भी जजमेंट आती है या जुडिशरी में कुछ भी जरूरत है, फॉर एग्जाम्पल जज साहब को कुछ चाहिए, फॉर एग्जाम्पल किसी पर्सन की कुछ चाहिए, डिटेल्स चाहिए, पुलिस से चाहिए, तो वो नायब कोर्ट का ही काम होता है, वो वहां से मंगवाएगा, ठीक है। तो बेसिकली इस्टेब्लिशिंग लिंक बिटवीन द जुडिशरी एज वेल एज पुलिस डिपार्टमेंट, ये किसका वर्क होता है, नायब कोर्ट का होता है, ठीक है। दिस इज क्लियर। कुछ मतलब इतना कंप्लेक्स मैंने रखा ही नहीं है। अगर मैं यहाँ पर वो वाली डेफिनेशन ले आता ना, जो ऐसे मतलब आपको मिलती गूगल वाली, तो आप ऐसे कंफ्यूज हो जाते, बट मुझे आपको समझ आना है। देखो अभी क्वेश्चन कितना सिंपल आया था, अगर आपको समझ आया, हर टर्मिनोलॉजी कंसेप्ट क्लियर है, इसके बाद आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, इनके बीच में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी, ठीक है। अब बेलीफ कौन होता है, देखो बेलीफ कौन होता है, देखो फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोर्ट में गए होगे ना, वैसे तो ना ही जाने की जरूरत पड़े, हाँ ऐसे नहीं जाने की जरूरत पड़नी चाहिए ना, मतलब जूनियर सिस्टम बन के आप जाओ सारे, यही मेरी प्रे है टू गॉड, आप सभी जाओ, बट ऐसे कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो देखो यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर जज साहब हमारे बैठे होते हैं, ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं रीडर्स यहाँ पर बैठे होते हैं, ठीक है, यहाँ पर एडवोकेट हो जाएंगे, ये एडवोकेट, यहाँ पर एक पर्सन खड़ा होता है पुलिस वाला, ठीक है, पुलिस वाला, ये सिक्योरिटी या पीस मेंटेनिंग ऑफिसर इसको बोलते हैं बेलीफ, ठीक है। देखो बेलीफ का काम है जो उस कोर्ट रूम है उसके अंदर पूरी सिक्योरिटी को मेंटेन करना और शांति बनाए रखना। जैसे ही जज साहब इंटर करते हैं ना, तो आपने मूवीज में देखा होगा कि ये बेलीफ अनाउंस करते हैं, क्या जज साहब आ रहे हैं, जज आ रहे हैं, कीप साइलेंस इन द कोर्ट कम्प्लेक्स या कोर्ट रूम, ऐसे बोलते हैं ना। तो बेसिकली ये चीज़ सिक्योरिटी, इवन सिक्योरिटी ठीक रहे ताकि उठ कर लड़ाई झगड़े में ना आ जाए, तो ये सारी चीज़ें देखने का काम किसका होता है, बेलीफ का होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखने, बेलीफ क्या है, बेसिकली सिक्योरिटी और पीस मेंटेन करना कोर्ट रूम के अंदर, ये काम किसका होता है, बेलीफ का होता है, ये पॉइंट आपने याद रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट कौन होते हैं, स्टेनो। देखो स्टेनो का क्या काम है, देखो स्टेनोग्राफर बहुत अच्छी पोस्ट होती है, मतलब लेवल 6 की पोस्ट है, आप सबको पता है, इनके डायरेक्ट एग्जाम भी होते हैं। अब कोर्ट के अंदर स्टेनो का क्या काम है, देखो जो भी जज साहब बोलेंगे या कुछ भी टाइप करना होगा ना कोर्ट में, वो टाइप करने का काम किसका होता है, स्टेनो का होता है। और स्टेनो सिर्फ टाइपिंग तक ही नहीं है, आजकल स्टेनो एज अ पर्सनल असिस्टेंट काम करते हैं टू द कोर्ट, और भी कुछ काम भी उनको एलोकेट किया जाता है। मेन काम अगर स्टेनो को होता है, वो भी क्या होता है कि टाइप करना, जो भी चीज़ें, जो भी जजमेंट कही गया, कुछ भी कहा गया, उसको टाइप करना, वो टाइप करने का काम किसका होता है, लिखना। हर आपको पता है, जैसे जज साहब बोल रहे होते हैं साथ में ऐसे टाइप में चल रहा होता है, तो वो टाइप करने का काम किसका होता है, स्टेनो का होता है, ठीक है।
दिस इज क्लियर, आई होप ये आपको समझ आया हो। देखो पहले 2 क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद एक बार मैं वापस ऊपर से रिवाइज करवा दूंगा और फिर उसके बाद एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आपके लिए। बट सबसे पहले ये देख लो क्वेश्चन आया था जो आपको एग्जाम में। अब ये क्वेश्चन देखना और फिर आप मुझे बताना कि वो आपको इंग्लिश चाहिए या ऐसे समझना है जैसे मैं समझा रहा हूँ। एक एक कंसेप्ट को क्लियर करते चलोगे ना तो एग्जाम में कभी दिक्कत नहीं। एक पर्टिकुलर सिर्फ डेफिनेशन रट के जाओगे ना तो एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आपको क्वेश्चन किसी भी तरह से घुमा के डाल देंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो क्वेश्चन क्या आया था, इन द कंटेक्स्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीजर। अगर मैं कोर्ट प्रोसीजर में देखूं, व्हाट डज अहलमद स्पेसिफिकली रेफर टू, तो अहलमद का क्या काम है, प्रोसेस सर्वर, लीगल क्लर्क, एक्सपर्ट विटनेस या पीएन। कौन थे अहलमद, कौन थे, लीगल क्लर्क थे। कौन थे, लीगल क्लर्क। ठीक है, अब ये सेकंड क्वेश्चन आप आंसर दोगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार, एक सोचना भी नहीं चाहिए। हु हैंडल्स द फाइनेंस मैटर्स अंडर द डायरेक्शन ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर। प्रिसाइडिंग ऑफिसर मतलब जज साहब, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के अंडर फाइनेंस मैटर कौन देखता है, नज़ीर देखता है, स्टेनोग्राफर देखता है, अहलमद देखता है या प्रोसेस सर्वर देखता है। ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। देखो इस क्वेश्चन का आंसर देने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अब 2 मिनट में एक बार जल्दी जल्दी सारा रिवाइज करवाने की मैं आपको कोशिश करता हूँ। ठीक है, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। सबसे पहले सर हमने अपनी स्टोरी कहाँ से स्टार्ट करी थी, हमने अपनी स्टोरी स्टार्ट करी थी अहलमद में। अहलमद कौन होते हैं, ये दीज आर द लीगल क्लर्क। कौन होते हैं, लीगल क्लर्क होते हैं। पूरा क्लरिकल काम जो है कोर्ट का देखने का काम किसका होता है, अहलमद का। फॉर एग्जाम्पल एडवोकेट सबसे पहले फाइल लेके इन्हीं के पास जाता है, यही चेक करते हैं कि फाइल में सही फॉर्मेट वगैरह फॉलो हुआ है या नहीं किया, फिर इसको केस नंबर लगाते हैं, फिर इसको भेज देते हैं रीडर के पास। रीडर फाइल किसके सामने रखता है, जज साहब के सामने रखता है, फिर जजमेंट वगैरह आती है। फॉर एग्जांपल जब ये फाइल जो है जज साहब तक पहुंचती है और वो केस जो है एक्सेप्ट कर लिया जाता है, तो फिर आप लोगों को, दूसरी पार्टीज को सम्मन भी तो भेजना है, वो सम्मन भेजना और वो नोटिस भेजना, ये सारे काम किसके होते हैं, ये सारे काम भी अहलमद के होते हैं। ये चीज़ आपने याद, और डेली रिकॉर्ड मेंटेन करना, ये सारा ऑफिस का रिकॉर्ड, उसको रेगुलरली चेक करना, रजिस्टर्स को चेक करना, ये सारा काम अहलमद का है। ठीक है, उसके बाद हमारे रीडर है, रीडर का मैंने आपको बता दिया, अहलमद रीडर को फाइल भेजते हैं और रीडर का काम है जज साहब के सामने फाइल को रखना, ये काम है मेन किसका, रीडर का। ठीक है, उसके बाद अगर हम मूव करें रीडर के बाद, और हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा एक था हमारे नाइब कोर्ट। कौन थे, हमारे नाइब कोर्ट। देखो नाइब कोर्ट कौन है, सिंपली जो कोर्ट के बीच में, और कोर्ट और बेसिकली पुलिस पर्सनल ही हैं जो अपॉइंट किए जाते हैं बाय द पुलिस ऑफिसर, जो कोर्ट के बीच में और जो पुलिस जो उसके रिलेटेड उस एरिया के जुडिस्टिकेशन में थाने, उनके बीच में जो लिंक इस्टेब्लिश करते हैं ताकि जुडिशरी को किसी भी चीज़ की जरूरत हो तो वो प्रोवाइड कर सकें, वो नायब कोर्ट का काम होता है। ठीक है, उसके बाद नज़ीर का क्या काम होता है, जितने भी जो फाइनेंशियल मैटर हैं सारे वो देखना। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल अगर कोई फाइन लगा तो फाइन को कलेक्ट करना, ये सारे काम नज़ीर के होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे बेलीफ हमने पढ़ा था, बेलीफ आर द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग पीस एंड सिक्योरिटी इन द कोर्ट रूम। तो पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करने का काम इनका होता है। ठीक है, फिर स्टेनोग्राफर है, उनका स्टेनो का क्या काम होता है, सिंपली जो भी जजमेंट बोली जा रही है, कुछ भी बोला जा रहा है तो उसको टाइप करने का काम किसका होता है, स्टेनो का होता है। ठीक है, दिस इज क्लियर। आई होप ये सारी टर्मिनोलॉजीज आपको समझ आ गई होंगी। देखो टर्मिनोलॉजीज में धीरे धीरे पढ़ाता हूँ, 5-6 टर्मिनोलॉजीज लाता हूँ ताकि कंसेप्ट, आज जिसने इससे पहले वाली जो एडवोकेट या जो भी मैंने डिफरेंसेस पढ़ाए थे वो नहीं देखे वीडियो, जरूर देख लें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बाद भी जो आने वाली है वो इंपॉर्टेंट है। 3-5 मैंने आपको बोलता 5-6 लेक्चर इसमें मैं लाऊंगा, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं कोर्ट रिलेटेड, वो सारी मैं आपको कवर करवाऊंगा। बाकी जो है जैसे जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट की हिस्ट्री होगी या सुप्रीम कोर्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट, ये सारे कवर मैंने आपको ऑलरेडी करवा दी हैं। ठीक है, आने वाले दिनों में 1-2 इंपॉर्टेंट टॉपिक बचते हैं, वो भी मैं आपको कवर करवा लूँगा। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आपके लिए यही थी कि आप डिमांड करते सर सेक्शनल एज वेल फुल लेंथ मॉक टेस्ट प्रोवाइड करो, तो ये आपका मॉक टेस्ट का शेड्यूल है। देखो मॉक टेस्ट कैसे होंगे मैं आपको बता देता हूं, बाकी इनरोल कैसे करना है awakeningclasses.in में जाना, वहां पर आपको सामने दिख जाएगा। अगर नहीं समझ आता एक वीडियो में अभी डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं और कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, इस वीडियो को देख लेना 5-6 मिनट की, मैंने खुद इनरोल करके बताया आपको। चार्जेस आर मिनिमल, आप उसकी टेंशन मत लो, ये सारे टेस्ट जो हैं वो उसी चार्ज में आपको 79 रुपीज़ में मिल जाएंगे। ठीक है, मुझे भी अपना डोमेन सर्वर देखना है। अब आप ध्यान से देखो कि आपने करना कैसे है। ठीक है, इसमें आपको मिलेगा क्या, फॉर एग्जाम्पल सेक्शनल टेस्ट आपको मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल 16 अक्टूबर को ना आपको बेसिक कंप्यूटर के 3 सेक्शनल टेस्ट, मतलब जितने मार्क्स का आपके सिलेबस में कंप्यूटर मेंशन, फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर 25 मार्क्स है, मैं लेटर सपोज कर रहा हूँ, मेरे को एक्जैक्टली याद नहीं, 25 मार्क्स का सपोज करो कंप्यूटर आ रहा है आपके एग्जाम में, या 20 मार्क्स का आ रहा है, तो इसके 3 सेट आपको मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ऐसे लिखा होगा बेसिक कंप्यूटर सेट सेक्शन टेस्ट 1, बेसिक कंप्यूटर सेक्शन टेस्ट 2 और बेसिक कंप्यूटर सेक्शन टेस्ट 3। ये तीनों आपको 16 अक्टूबर को मिल जाएंगे, बट आपने तीनों 16 को नहीं देने, आप एक 16 को दो, आप एक 17 को दो, 18 को दो, आपको दिन दिए जा रहे हैं ना, तो आप इसलिए आप इस तरह से पहले कंप्यूटर पढ़ना शुरू कर सकते हो। सेकंड,
जैसे 20 अक्टूबर को जॉब रिलेटेड अवेयरनेस के तीनों टेस्ट आ जाएंगे, 10 मार्क्स का, तो 10 के तीनों सेट आपको अवेलेबल होंगे। उसी तरह 24 को जनरल इंग्लिश मिलेगा, 28 को करंट अफेयर। करंट अफेयर को लास्ट में रखने का ये रीजन है, तब तक इंपॉर्टेंट और करंट अफेयर्स आ जाएंगे और आपको सेक्शन टेस्ट में लेटेस्ट करंट अफेयर ही मिलें, क्योंकि आपके पिछले एग्जाम में भी काफी करंट अफेयर लेटेस्ट और इंपॉर्टेंट पूछे गए थे। ठीक है, अब उसके बाद 2 मॉक टेस्ट में आपके करवाऊंगा फुल लेंथ वाले, एक 2 नवंबर और 6 नवंबर को मैं आपके फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी कंडक्ट करवा लूंगा। बाकी उसके साथ एमसीक्यू सीरीज यूट्यूब में आएगी और लेक्चर्स में ऑलरेडी आपको पढ़ा ही रहा हूँ। अपने एंड पे जितना होगा आपके लिए किया जाएगा। बाकी आपको देखो, मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा इन मॉक टेस्ट में एनरोल करना। देखो, चार्जेस की बात नहीं है, मतलब रेवेन्यू की भी बात नहीं है। द थिंग इज डैट मैं अपना टाइम इन्वेस्ट कर, अगर मैं अपने लेक्चर पे टाइम इन्वेस्ट करता हूँ तो आप मुझे बताओ लेक्चर अच्छा आता है कि नहीं आता है। अगर मैं लेक्चर पे टाइम इन्वेस्ट करता हूँ, लेक्चर अच्छा आता है, तो मैं मॉक के क्वेश्चन निकालूंगा, वहाँ पर टाइम इन्वेस्ट करूंगा, तो ऑब्वियस है मॉक भी अच्छा आएगा, एग्जाम ओरिएंटेड आएगा। और इससे पहले भी मॉक्स जो मैंने लिए हैं बहुत अच्छे लिए हैं और बच्चों को बहुत हेल्प मिली है फाइनल, ये आपको फाइनल एग्जाम में पता चलेगा। तो आई हाईली रिकमेंड यू ऑल टू एनरोल इन दिस टेस्ट, और आप अभी से इनरोल भी कर सकते हो। ठीक है, बाकी जिस क्वेश्चन जो पूछा है उसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना और अपना रिस्पॉन्स वगैरह शेयर करना। क्लासेस 3-4 दिन ऐसे ट्रबल में रही, बट अब क्लासेस रेगुलर रहेंगी, मैं आपको ये एश्योर कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।